हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और आज हम देखने वाले हैं कि भाई साहब हमारा HENE लेजर क्या होता है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। तो स्टार्ट करेंगे कि भाई साहब उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, देखेंगे थोड़ा किस तरीके से HENE लेजर बनता है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है, पंपिंग टेक्निक कौन कौन से अपन यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या उसकी वर्किंग रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंपोनेंट से। तो जब हम बात करते हैं HENE के कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहली चीज आती है वो है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। भैया अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है। कुल 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल रेजोनेटर, दूसरा उसका एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम क्या होता है भैया, जिसके अंदर He और Ne भरा हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्टिव मीडियम। डेफिनेशन आगे देखेंगे। तीसरी होती है ब्रेस्टर विंडोज, इसका भी कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे क्या होता है। चौथा होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब कि ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड, जो मैंने पंपिंग के लिए बताया था कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की मदद से हम पंपिंग कराते हैं। क्या कराते हैं भैया, पंपिंग कराते हैं। तो ये एक सोर्स पंपिंग सोर्स की तरह एक्ट करता है। पांचवी चीज होते हैं हमारे रिफ्लेक्टिव मिरर्स। मैंने बताया था कि एक तरफ हमारे लगे होते हैं फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर्स और दूसरी तरफ हमारे लगे होते हैं पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर्स, जहां से हमारे लेजर बीम निकल के आती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स की थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता भी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल रेजोनेटर की, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई साहब आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर वही होता है जहां पे एक्टिव मीडियम प्रेजेंट होता है, वहीं पे हमारा जो भी स्टिमुलेटेड एमिशन वाला पार्ट है वो होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा लाइट है इनसाइड द ऑप्टिकल रेजोनेटर, वो दोनों एंड पे जो रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे हैं उनसे बाउंस बैक करके और हमारी लेजर बीम को क्रिएट करता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब द ऑप्टिकल रेजोनेटर हेल्प्स द लाइट बाउंस बैक एंड फोर्थ इनसाइड द लेजर ट्यूब, मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर फोकस टू क्रिएट अ लेजर बीम। क्या यही चीज मैंने अभी आपको समझाई कि भाई साहब बैक एंड फोर्थ में बाउंस बैक करती है हमारी नॉर्मल स्टिमुलेटेड लाइट, ठीक है, जो कि हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन से निकली है, और बाउंस बैक करने के बाद बार बार रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस से वो एक ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा इंटेंस, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस्ड लेजर लाइट बीम रहती है, उसको क्रिएट करती है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। ऑप्टिकल रेजोनेटर हो गया। अब बात करते हैं एक्टिव मीडियम की। तो एक्टिव मीडियम, द एक्टिव मीडियम इज द स्पेशल गैस मिक्सचर। इस केस में वो HENE है, ठीक है, ये स्पेशल गैस मिक्सचर है। CO2 लेजर में उसको हम CO2 लेंगे, ठीक है। इनसाइड द लेजर ट्यूब व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, द इलेक्ट्रॉन्स इन गैस गेट्स एक्साइटेड एंड वी गेट स्टिमुलेटेड एमिशन। इस केस में क्या होगा कि जो आपके HENE लेजर में रहेगा, एक्टिव मीडियम यहाँ पे HENE दोनों होगा, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हम प्रोवाइड करेंगे, जब हम यहां से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेंगे, वो जाके He से कोलाइड करेगा। ये प्रोसेस अभी मैं थोड़े अच्छे से समझाऊंगा। जब वो जाके He से कोलाइड करेगा तो क्या होगा, जो हमारा He का इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और फिर यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जाके Ne से कोलाइड करेगा और फिर वो भी स्टिमुलेटेड एमिशन देना शुरू कर देगा। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? एंड वी गेट स्टिमुलेटेड एमिशन। चलिए अब बात करते हैं भाई साहब हमारी ब्रेस्टर विंडोज क्या होती है। जब हम HENE लेजर से लेजर बीम निकालने की कोशिश कराते हैं या स्टिमुलेटेड एमिशन कराते हैं, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक लेवल में स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होता है, 2 से 3 अलग अलग लेवल्स में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो टोटल 3 लेवल्स में होता है, ठीक है, मतलब 3 तरीके से 3 डिफरेंट लाइट हमें स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से मिलती है, जिसमें 2 होती है IR रीजन की, 2 होती है इनविजिबल रीजन की, ठीक है, जो हमारी आंखों को नहीं दिखती है, प्लस 1 होती है हमारी विजिबल रीजन की, जो होती है लेजर लाइट, जो कि HENE से हमें मिलेगी, ठीक है। क्या ये चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। तो ब्रेस्टर विंडो क्या करता है कि जो ये वाली लाइट है इसकी कुछ पोलराइज्ड वैल्यू होगी, जो कि P पोलराइज्ड होगा, ठीक है। तो ये वाली लाइट को ब्लॉक करके और सिर्फ इस लेजर को पास करवाने की जो नायाब कोशिश है वो हमारी ब्रेस्टर विंडोज करती है।
क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या करता है ब्रिस्टर विंडोज? भैया ब्रिस्टर विंडोज क्या करता है कि जो ये अनवांटेड लाइट्स हैं, ये जो अनवांटेड लाइट्स हैं, इनको वो वहीं पर रोक देता है और पास क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ हमारी लेजर लाइट पास होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या रहती है, क्या वेवलेंथ रहती है, ये सब आगे देखेंगे। अभी के लिए हमें ब्रिस्टर विंडो समझ में आया क्या है। ब्रिस्टर विंडोज आर एंगल्ड टू सेलेक्टिवली ट्रांसमिट एस पोलराइज लाइट, मतलब कि ये एक ऐसे एंगल में प्लेस्ड रहता है ताकि ये सेलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ एस पोलराइज लाइट को पास होने दे, अलाउइंग इट टू पास थ्रू विथ मिनिमल रिफ्लेक्शन। मिनिमल रिफ्लेक्शन के साथ एस पोलराइज लाइट को ये पास होने देता है, वाइल लार्जली रिफ्लेक्टिंग पी पोलराइज लाइट। ठीक है, मतलब जो पी पोलराइज लाइट है जो कि इनविजिबल रेंज वाली है, उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है और पास नहीं होने देता है। अगले कंपोनेंट का क्या नाम है भैया? अगला कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या करता है? एक्ट्स एज अ पंपिंग सोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक सेकेंड यार रुको, कि जब हमारा जो He रहता है वो इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आए हुए इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, तो क्या मिलता है भैया? हमारा जो He है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है अपनी एनर्जी लॉस करने के बाद। अब जो ये वाला He रहता है, ये क्या करता है भैया? ये He हमारा Ne के साथ कोलाइड करेगा। क्या करेगा भैया? Ne के साथ कोलाइड करेगा और हमें मिल जाएगा Ne इन द एक्साइटेड स्टेट, मतलब Ne के इलेक्ट्रॉन्स हमें एक्साइटेड स्टेट में मिल जाएंगे। ये कुल रामगाथा है, यही चीज होती है यहां पंपिंग में। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम He लेजर की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं समवॉट 10⁻1 के रेशियो में। मतलब अगर हमारा He 10 है तो हमारा Ne होगा 1। ठीक है, अगर हमारा He 10 है तो हमारा Ne होगा 1। जाहिर सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ज्यादा चांसेस ये है कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन आके He से कोलाइड करेगा और जैसे ही वो He से कोलाइड करेगा, He का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद, क्योंकि Ne से मेन हमें स्टिमुलेटेड लेजर निकालना है, तो He जाके यहां Ne से कोलाइड करेगा। जैसे ही He हायर एनर्जी स्टेट में गया, वो इधर He के जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो इधर उधर भागने लगेंगे इनसाइड द एक्टिव मीडियम। ठीक है, और वो जाके Ne के जो भी पार्टिकल्स हैं उनसे कोलाइड करेंगे और इस तरीके से जो हमारा Ne है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। अब हम बात करते हैं भैया, अच्छा एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्ट्स एज अ पंपिंग मीडियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, यहां पे क्या चीज हो रही है कि जब हम He को Ne के साथ कोलाइड कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा Ne के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या मैं कहूं कि Ne के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और जब हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और लोअर जो ग्राउंड स्टेट है वहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स हों, इसको हम क्या कहते हैं कि भैया हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, और यही इनसाइड द एक्टिव मीडियम, ये सारी चीजें एक्टिव मीडियम के इनसाइड होती है। अब बात करते हैं भैया रिफ्लेक्टिव मिरर्स। हमें पता है रिफ्लेक्टिव मिरर्स क्या है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिव मिरर्स बाउंस लाइट बैक एंड फोर्थ इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, अगर ये दो रिफ्लेक्टिव मिरर्स हैं, यहां पे ये सारा मामला हुआ He का दौड़ तंगोड़ कोलाइड वाले, और फिर ये क्या करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमता जाएगा, दूसरे और जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ टकराएगा, फिर वो भी इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगा और हम यहाँ से लेजर लाइट प्राप्त कर लेंगे। तो रिफ्लेक्टिव जो मिरर्स हैं वो यही काम करते हैं कि भाई साहब तुम बैक एंड फोर्थ मूव करते जाओ। इससे क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक फेज में आने लगते हैं, धीरे धीरे एक फेज में आने लगते हैं धीरे धीरे, और ज्यादा उनकी इंटेंसिटी, मतलब पर यूनिट एरिया में कितने फोटॉन्स हैं, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। इनसाइड द ट्यूब एम्पलीफाइंग, ठीक है, एम्पलीफाइंग एंड स्ट्रेंथनिंग इट। वन मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट कंप्लीटली, मतलब जो इधर साइड लगा होता है वो फुल्ली सिल्वर्ड या मैं कहूं फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर रहता है, while the other lets a small portion out as the laser beam। जो अदर वाला रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 99% रिफ्लेक्टिव होता है और सिर्फ 1% जो लेजर लाइट बचती है उसको वो जाने देता है। ये लेजर लाइट जो मिलती है, इनके सारे जितने भी फोटॉन्स हैं वो सारे के सारे एक वेव में होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी में होंगे, हाईली इंटेंस्ड होंगे और बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड होंगे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। अब चलिए देख लेते हैं कि भाई साहब इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आया तो चलो एक बार और दिखा देता हूं मैं। ठीक है, एक बार और देख लो। ये हो गया कुल हमारा कंस्ट्रक्शन। एक सेकेंड, इसको चलो मिटाते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या चीजें दिख रही है भाई साहब?
कंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहला दिख रहा है भैया ये हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। ये पूरा बड़ा सा ऑप्टिकल रेजोनेटर है जिसकी जो लंबाई रहती है वो रहती है 30 सेंटीमीटर। कितनी रहती है भैया, 30 सेंटीमीटर रहती है। और जिसकी चौड़ाई रहती है वो रहती है 1.5 सेंटीमीटर। कितनी रहती है भैया, 1.5 सेंटीमीटर रहती है। ये लगे हुए हैं हमारे ब्रिस्टर विंडोज। क्या लगे हुए हैं भैया, ये लगे हुए हैं हमारे ब्रिस्टर विंडोज, ठीक है। ब्रिस्टर विंडोज का क्या काम होता है ये हमें पता है। और ये एक सर्टेन एंगल में प्लेस्ड है। कहां पे भैया, एक सर्टेन एंगल में प्लेस्ड है। एक तरफ हमारा लगा हुआ है फुल्ली सिल्वर्ड मिरर, एक तरफ हमारा लगा हुआ है फुल्ली सिल्वर्ड मिरर और दूसरी तरफ लगा है हमारा पार्शियली सिल्वर्ड मिरर, ठीक है, जहां से हमें लेजर बीम मिल रही है। ये हो गया हमारा पावर सप्लाई जिससे हम पंपिंग को अंजाम देंगे। किसको अंजाम देंगे भैया, पंपिंग को अंजाम देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द वेव्स, ठीक है। जो भी हमारे पार्टिकल्स रहेंगे, जो भी एचईए के पार्टिकल्स हैं, वो यहां से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेंगे। तो ये कुल 4-5 ऐसी चीजें हैं जो कि मिला के हमारा एचईए लेजर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं भाई साहब इसका वर्किंग किस तरीके से होता है। इसके वर्किंग में इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि जो हीलियम और नियॉन का मिक्सचर रहता है वो या तो 10:1 के फॉर्मेट में होता है, 10:1 के रेशियो में होता है, या फिर 5:1 के रेशियो में होता है, जो कि बहुत मतलब और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर में होता है। शायद 1 mmHg होता है इसका प्रेशर, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद यही होता है, ठीक है। तो गैस मिक्सचर, द लेजर ट्यूब इज फिल्ड विथ अ मिक्सचर। सबसे पहला स्टेप, जो भी एक्टिव मीडियम है, ठीक है, जो भी तुम्हारा ऑप्टिकल रेजोनेटर है उसमें क्या करोगे, एक मिक्सचर फिल करोगे हीलियम और नियॉन गैस का, जिसमें रेशियो होगा कितना भैया, 5:1 और 10:1 का, ठीक है। दूसरी चीज कि भैया ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है, द ऑप्टिकल रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स, 1 फुल्ली सिल्वर्ड एंड 1 पार्शियली सिल्वर्ड। इट हेल्प्स द लाइट बाउंस एंड बैक फोर्थ इनसाइड द लेजर ट्यूब एम्पलीफाइंग एंड अलाइनिंग द फोटॉन्स, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर की कहानी हो गई। फिर उसके बाद ऑप्टिकल रेजोनेटर को सेटअप करोगे। उसके बाद हम एक्टिव मीडियम का हिसाब किताब देखेंगे। द गैस मिक्सचर सर्व एज द एक्टिव मीडियम, ठीक है। ये जो भी गैस मिक्सचर हमने बनाया हीलियम एंड नियॉन का विद द रेशियो 10:1, ये एक्टिव मीडियम की तरह क्या कहते हैं, सर्व करेगा। उसके बाद जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जो हमने पावर सप्लाई लगाई थी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराया तो क्या होगा, द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम एक्साइटेड। क्या होगा भैया, द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम एक्साइटेड। He कहां चला जाएगा भैया, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, समझ में आई। एक काम करोगे यार, पहले इस चीज को नोट कर लो। चलो इस चीज को नोट कर लो, मैंने तुमको नोट करने का मौका उत्तर दिया नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलो अब इसको नोट करो, ठीक है। ये नोट किया, पॉज करके नोट कर लो सब। चलो अब इसको नोट करो, ठीक है। अब बारी आई इसकी, इसको भी नोट कर लो, फिर उसके बाद आए दिखते हैं। चलिए अब आगे जब हम बात करें, इतना होने के बाद हमने क्या क्या सेटअप कर लिया भैया, एक्टिव मीडियम सेटअप कर लिया, ऑप्टिकल रेजोनेटर सेटअप कर लिया, उसमें हमने गैस का मिक्सचर डाल दिया। अब उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा भैया, He के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। He का जो भी मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द मेजॉरिटी ऑफ हीलियम एटम्स टू हाई एनर्जी लेवल्स। क्या मैंने कहा कि जो He के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, He के जो भी एटम्स रहेंगे वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। सम ऑफ दीज एक्साइटेड हीलियम एटम्स कोलाइड विथ नियॉन एटम्स। क्या कहा मैंने कि जो He स्टार रहेगा, He का जो हाई एनर्जी लेवल वाला एटम रहेगा वो क्या करेगा, Ne के साथ कोलाइड करेगा। क्या करेगा, Ne के साथ कोलाइड करेगा। और क्या मिल जाएगा भैया हमें, Ne इन द हाई एनर्जी लेवल। क्या होगा भैया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा फ्रॉम He टू Ne, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज एक्साइटेड हीलियम एटम्स कोलाइड विथ नियॉन एटम्स ट्रांसफरिंग एनर्जी टू देम एंड रेजिंग देम टू हाई एनर्जी लेवल। क्या हुआ यहाँ पे, He का जो भी इलेक्ट्रॉन था जो कि हाई एनर्जी लेवल में है वो क्या करता है, सॉरी ये एटम है, ठीक है, ये Ne के एटम से कोलाइड करता है और साथ ही साथ हमें जो Ne है वो हाई एनर्जी स्टेट में मिल जाता है और He अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन द नियॉन एटम एनर्जी लेवल्स, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन हमें मिल जाती है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि कैसे मिलती है, ठीक है। He से एनर्जी ट्रांसफर हुआ, नियॉन जो है, नियॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में गया और जैसे जैसे बहुत सारे नियॉन के जो एटम्स हैं या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई एनर्जी स्टेट में जाते रहेंगे तो हमें हाई एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलने लगेंगे रेदर देन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन हाई एनर्जी लेवल में जो कि होगी एक्साइटेड स्टेट, वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने लगेंगे। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं भैया, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पे
जो भी नियॉन एटम्स के एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलने लगेगा। अब इसके बाद अगली स्टेप क्या आएगी भैया, अगली स्टेप होगी सीधा सीधा स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या होगा, व्हेन अ नियॉन एटम इन द अपर एनर्जी लेवल अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इट एमिट्स अ फोटोन। देखो सबसे पहले स्टेप में, ये अभी मैं आगे एनर्जी लेवल डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले स्टेट में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। उसके बाद दिस एमिटेड फोटोन स्टिमुलेट्स, ये जो एमिटेड फोटोन होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन की मदद से वो स्टिमुलेट करेगा अदर एक्साइटेड नियॉन एटम्स को टू अंडरगो स्टिमुलेटेड एमिशन। जिस तरीके से हमने स्टिमुलेटेड एमिशन किया था ठीक वही प्रोसेस यहां पे होगी, लीडिंग टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट, और यहां से हमें लेजर लाइट मिल जाएगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? चलो इस चीज को नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलो अब देखते हैं कि भाई साहब इसके बाद क्या होगा। जब इतना होने के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन जब अंदर ही अंदर हो जाएगा लेजर्स में, तो उसके बाद क्या होगा कि द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ फोटॉन्स बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर्स। जैसे ही हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ तो ये जो दो रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे हुए थे इसके बीच में ये बाउंस बैक करने लगे। क्या करने लगे भैया, बाउंस बैक करने लगेगा। बाउंस बैक के टाइम पे ये और बहुत सारे नियॉन एटम्स को और बहुत सारे He एटम्स को क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और साथ ही साथ यहां पर वो वाली स्टिमुलेटेड एमिशन वाली प्रोसेस दोबारा रिपीट होने लगेगी जो मैंने अभी पीछे बताया। द प्रोसेस एम्प्लीफाइज द लाइट फर्दर क्रिएटिंग अ कोहेरेंट एंड मोर फोकस्ड बीम ऑफ लाइट। मैंने क्या बताया था कि ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट क्या करता है, ज्यादा लाइट को एम्प्लीफाई करता है, ठीक है, एक फेज में लाता है। साथ ही साथ जो कोहेरेंट और फोकस्ड बीम ऑफ लाइट जो है वो हमें यहां से मिल जाती है। और साथ ही साथ जब पोलराइजेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो मैंने ब्रेवस्टर विंडोज के टाइम पे बताया था, सम ऑफ द फोटॉन्स एस्केप थ्रू द पार्शियली सिल्वर्ड मिरर, ठीक है, वहां पे पोलराइजेशन भी होता है। साथ ही साथ जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है वहां से 1% ऑफ लाइट, या मैं कहूं 1% ऑफ लेजर लाइट बच के निकल जाती है, और कंस्टिट्यूटिंग द लेजर आउटपुट, लेजर लाइट यहां से बच के निकल जाती है। द लेजर आउटपुट इज अ कोहेरेंट, सबसे पहले तो यार कोहेरेंट है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक है। कोहेरेंट के अंदर सारी चीजें आ जाती है, सेम फेज में होगा, सेम फ्रीक्वेंसी में होगा, सेम वेवलेंथ होगी, सारी चीजें आ जाती है। और मोनोक्रोमेटिक होगा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक कलर का होगा जो कि होगा रेड। और इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इसकी वेवलेंथ होगी भैया 632.8 नैनोमीटर्स। कितनी होगी भैया, 632.8 नैनोमीटर, जो कि होता है 632.8 एंगस्ट्रॉम्स। कितना होता है भैया, 6328 एंगस्ट्रॉम्स। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। अब इस चीज को नोट करो, उसके बाद हम एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं यार। चलो नोट कर लो। अगर मैं बात करूं एनर्जी लेवल डायग्राम्स की, तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ ऐसा होता है। सबसे पहला ये ग्राउंड स्टेट में, भैया कलर चेंज कर लेते हैं। चलो कलर चेंज कर लिया। सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा हीलियम का है, ठीक है। यहां पे हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई दी, जो कि मैंने पावर सप्लाई वहां पे लिखा हुआ था ना, बाहर से हमें एनर्जी सप्लाई मिली जो कि HNU के फॉर्म में होगी। ये इसको इरेज कर दो यार, ठीक है, HNU के फॉर्म में होगी एनर्जी, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट कितनी है भैया, ये E2 इज इक्वल टू कुछ इतना है 20.61 EV। कितना है भैया, 20.61 EV, ठीक है। यहां पे हमारा जो कि एक मेटास्टेबल स्टेट है, तो He एटम वो यहां पर आ जाएगा हाई एनर्जी लेवल में, जिसको कहेंगे कि भैया He स्टार हाई एनर्जी लेवल में आ चुका है। अब उसके बाद ये जो He है वो क्या करेगा, Ne के साथ कोलाइड करेगा। क्या करेगा भैया, Ne के साथ कोलाइड करेगा। कोलाइड होने के बाद जो भी Ne का एटम है, जो भी Ne का इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत बना दिया, हाइयर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा भैया, हाइयर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब क्या इसको कैसे डिनोट करेंगे भैया, इसको Ne स्टार से डिनोट करेंगे। अब इस चीज को देखने के बाद जब हम देखते हैं कि भैया ये एक मेटास्टेबल स्टेट है, तो 10⁻³ सेकंड यहां पे रुकने के बाद 10⁻³ सेकंड। अब एक चीज मेरे को बताओ भैया, यहां पे तो 20.61 EV लिखा हुआ है, और सेम लेवल पे ये दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन यहां पे 20.66 EV क्यों लिखा हुआ है यार? देखो, जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा तो He की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी भैया, He की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी
कितनी होगी भैया 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जब ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी Ni को मिल जाएगा तो जो Ni का हायर एनर्जी लेवल है वहां पे 20.61 प्लस 0.05 होगा, जो कि मिलके बनाएगा भैया कितना 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। अब जब इस मेटास्टेबल स्टेट से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्टिमुलेटेड एमिशन करके इस स्टेट तक आएगा, जो कि है कहां भैया E3। ये 4 लेवल एनर्जी सिस्टम है। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही कि ये 4 लेवल एनर्जी सिस्टम है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। यहां पे ये हो गया हमारा E4, क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा E4, ये हो गया हमारा E2 और ये हो गया हमारा E1, ठीक है। इतनी चीजें हमें समझ में आई। अब जैसे ही E4 से, जो कि एक मेटास्टेबल स्टेट है, E4 से E3 पे जैसे ही एनर्जी ट्रांसमिशन होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, तो हमें क्या मिलेगी भैया, एक लेजर बीम मिलेगी जो कि होगी 6328 एंगस्ट्रॉम की, मतलब कि 632.8 नैनोमीटर्स की एक वेवलेंथ की हमें लेजर लाइट मिल जाएगी। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन सिमुलेटेड एमिशन यहां पे हो चुका है, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे आया, यहां से वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करने के बाद E2 पे आएगा और फिर E2 से E1 आते टाइम पे कोई भी रेडिएशन का ट्रांजिशन नहीं होगा। यहां पे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होने वाला है। कुल मिला के हमें ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में एक्चुअली आ चुका है ना। अब जब मैंने बात करी थी कि 2 IR रीजन की वेव्स हमें मिलती है, ठीक है, 2 IR रीजन की वेव्स हमें मिलती है, तो ये मैंने 4 एनर्जी लेवल का डायग्राम बताया था। लेकिन HENE में और भी यहाँ इंटरमीडिएट बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं जहां पे ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ये चीज चलो अच्छे से मैं अगले इसमें बता देता हूं। ये हो गया हमारा फुल्ली HENE लेजर का एनर्जी लेवल डायग्राम। नोट तुमको हालांकि इसको करना है, सॉरी एक सेकेंड, नोट आपको इसको करना है, करना हो तो अभी कर लो, चलो नोट आपको इसको करना है, लेकिन समझने के लिए इसको भी देखो कि ये हो गए हमारे 5 एनर्जी लेवल्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब सबसे टॉप वाला जो मेटास्टेबल स्टेट है वहां से सबसे पहले E4 में, जो कि एक अनदर एनर्जी लेवल है, अपना वाला एनर्जी लेवल नहीं है, जहां से हमें अपनी लेजर लाइट मिलती है वो वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक 3.391 माइक्रॉन्स का स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, लेकिन ये IR रीजन में आएगा, ये IR रीजन में आएगा, इसलिए ये हमारी वाली लेजर लाइट नहीं है। सिर्फ हमारी वाली कौन सी है भैया, ये वाली है, जो कि लाल कलर की होगी, और एक और एमिशन होता है स्टिमुलेटेड, ये वाला होता है, ठीक है, जो कि ये भी IR रीजन में ही होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है भैया 1.152 माइक्रॉन्स। अब ध्यान रखना कि जो ये वाला एमिशन हुआ, और जो ये वाला एमिशन हुआ, तीनों के तीनों स्टिमुलेटेड एमिशन होंगे और लास्ट में हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होने वाला है, जैसे मैंने अभी पिछले वाली विंडो में बताया। और ये वाली कंडीशन तो बाकी सेम ही है पूरी, है ना। यहां से ये वाला एनर्जी लेवल ट्रांसफर हुआ, ये वाला यहां से हुआ, ठीक है, ये कोलिजन बीच में होता है। इतनी चीजें हमें समझ में आ गई कि भैया किस तरीके से HENE जो भी लेजर होती है, HENE लेजर में सबसे पहले हीलियम में, जो कि 9:1 रेशियो में हम प्रेजेंट होती है, सबसे पहले He में कोलिजन होता है। He जब हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है वो कोलाइड करता है नियॉन के साथ, और फिर हमें नियॉन अपनी 632.8 जो कि 632.8 माइक्रॉन्स की, या मैं कहूं कि नैनोमीटर्स की हमें लाइट मिल जाती है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। लास्ट में अब अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड तो है थैंक यू, अगली स्लाइड है थैंक यू। यहाँ तक बने रहने के साथ अब एक और थैंक यू मैं आपसे मांगता हूँ, सॉरी थैंक यू नहीं, एक और चीज़ मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कि यार अभी तक जितनी चीज़ें हुई उसको रिवाइज ज़रूर करना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पिछला मैंने कब बोला था, आइंस्टाइन के जो कोफिशिएंट वाली वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। टाइप्स ऑफ लेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई साहब CO2 लेजर है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, उसका कंस्ट्रक्शन बताओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कंपोनेंट्स वगैरह सारी चीज़ें लिखोगे, किस तरीके से वो जुड़ती है वो सारी चीज़ें लिखोगे, कंस्ट्रक्शन पूरा बताओगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के आओगे। 7 नंबर से 1 नंबर की नीचे होगे तो बताना मेरे को, ठीक है। अभी मैंने आज बताया HENE लेजर, अगली वीडियो में हम देखेंगे CO2 लेजर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे भैया सॉलिड स्टेट लेजर्स क्या होती है। अब क्या करोगे भैया, इस चीज को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जैसा आपने हर वीडियो में बोला है, हम रिवाइज बहुत करेंगे, हम रिवाइज बहुत ज्यादा करेंगे। अगर अभी तुम लास्ट डे पे भी लेक्चर को देख रहे हो, एटलीस्ट 3 रिवीजन करके जाना। 3 रिवीजन से क्या मतलब है भैया, पूरी अपनी कॉपी देखी, और एक नजर तो सब पे मारी, ठीक है। अभी 3rd सेमेस्टर में आओगे, DSA वगैरह पढ़ोगे, उधर भी मैं DSA पढ़ा रहा हूँ तुमको। DSA वगैरह जब पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीज़ तुम्हें समझ में आएगी कि जितनी बार तुम चीज़ों को देखोगे
जितनी बार तुम एनर्जी लेवल डायग्राम्स की बात करूं, DSM कोड्स की बात करूं, जितनी बार उनको देखोगे उतना ज़्यादा वो पक्का और मजबूत होता जाएगा। मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं, बस पलटा के देखते जाओ बस, और कुछ। ठीक है, अब इस चीज़ को रिवाइज करो और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तब तक अपना ध्यान रखो, धन्यवाद।